एक गांव में एक बहुत ही मेहनती लड़का रहता था जिसका नाम था मोहन। वो पढ़ने लिखने में बहुत ही बहादुर था। वो अपने पिताजी के साथ रामपुर गांव में रहता था। उसके पिताजी बहुत ही गरीब थे। वो खेती करके अपना परिवार चलाते थे, लेकिन किसी वर्ष खेती अच्छी नहीं होने के कारण उसका घर बहुत ही कठिनाई से चलता था और इस गरीबी के कारण मोहन के पढ़ाई में बाधा आने लगी थी, जिसकी वजह से मोहन बहुत ही परेशान रहा करता था। मोहन अपने पिताजी के पास जाता है और बात रखना ही चाहता है कि तब तक उसके पिताजी पूछते हैं, बेटा मोहन तुम आज स्कूल नहीं गए? पिताजी आपसे बात कहना चाहता था, लेकिन अरे बेटा बोलो, क्या बोलना चाहते हो? क्यों ना मैं भी पास के गांव में जाकर काम कर लूं, जिससे घर चलाने में भी आसानी हो जाएगी। अरे नहीं बेटा, यदि तुम काम पर जाओगे तो तुम्हारी पढ़ाई रुक जाएगी, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे नहीं पिताजी, जब मैं स्कूल से आ जाऊंगा और खाली समय बचेगा उसमें मैं काम कर लूँगा, जिससे घर चलाने में भी आसानी होगी। अच्छा ठीक है बेटा, लेकिन ध्यान रहे इससे तुम्हारी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। अच्छा ठीक है पिताजी। रात बीतते ही उसकी अगली सुबह ही मोहन काम ढूंढने के लिए पास के गांव में चल पड़ता है। दुकान में जाते ही, अरे सर, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, मुझे भी एक स्टाफ की आवश्यकता थी। तुम अंदर आओ और काम समझ लो। देखो बेटा, हर सामान को तुम ध्यानपूर्वक बेचना और ध्यान रहे प्रत्येक ग्राहक से अच्छा व्यवहार करना, क्योंकि ग्राहक भगवान का रूप होता है। यदि ग्राहक से अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो ग्राहक नहीं आएंगे, जिससे हमारी दुकान नहीं चलेगी। समझ गए ना बेटा? ठीक है सर जी, मैं समझ गया। यह कहकर मोहन अपने घर जाता है और इस बात को अपने पिताजी को बताता है। पिताजी मुझे काम मिल गया है। अब मैं काम के साथ साथ पढ़ाई भी कर लूँगा। ठीक है बेटा, लेकिन तुम काम से ज़्यादा पढ़ाई में मन लगाना, नहीं तो तुम्हारा पढ़ाई बेकार हो जाएगा। जी पिताजी, आप बिल्कुल निश्चित रहिए। महीने के आखिरी तारीख को मोहन को सैलरी मिलती है और खुशी खुशी इस बात को अपने पिताजी को बताता है। पिताजी आज मुझे पहली तनख्वाह मिली है, जिससे घर चलाने में भी परेशानी नहीं होगी। अब घर की सारी परेशानियां चुटकियों में दूर कर दूंगा। अरे नहीं बेटा, तू इसे घर के खर्चों में मत लगा, इसे तुम अपने पढ़ाई में लगाओ। घर के खर्चे के लिए मैं हूँ ना। तुम इसे अपने पढ़ाई के लिए रखो, ताकि तुम अपने पढ़ाई कर सको और कुछ बन सको। इसके बाद मोहन पढ़ने के लिए शहर जाता है और वहाँ एक अच्छे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है और बाद में मोहन को शहर में जॉब लग जाता है और फिर मोहन अपने गांव में बड़ा घर बनाता है और मोहन अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।